अंतरिक्ष के विशाल फैलाव से पृथ्वी झिलमिलाती है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा ग्रह कितना अद्वितीय है। नीले और हरे रंग का एक जीवंत गोला जो जीवन और विविधता से भरा हुआ है। इसके महासागर और महाइसलैंड हमें इसकी सुंदरता और जटिलता का एहसास कराते हैं। यह शून्य में लटका हुआ है, एक नाजुक संतुलन में। यह संतुलन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ग्रह की कितनी देखभाल कर रहे हैं। एक खगोलीय नखलिस्तान, जीवन से भरपूर। यह जीवन की विविधता और समृद्धि का प्रतीक है जो हमें इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह हमारा घर है, अद्वितीय सुंदरता और विविधता वाला प्लैनेट। इसके विभिन्न परिदृश्य और विशेषताएं हमें इसकी अनमोलता का एहसास कराते हैं। फिर भी इस ब्रह्मांडीय सुविधाजनक बिंदु से भी एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यह परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसके इफेक्ट गहरे हैं। बादलों के पैटर्न में एक सूक्ष्म बदलाव। यह बदलाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे वातावरण में क्या हो रहा है। हरिकेन्सों की तीव्रता में एक अशुभ वृद्धि। यह वृद्धि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ग्रह पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये परिवर्तन के फुसफुसाते संकेत हैं, एक ग्रह के खतरे में होने के हार्बिंजर्स। यह हमें चेता फॉरेस्टी देता है कि हमें अब कार्यवाही करनी चाहिए। हम लंबे समय से अपने ग्रह के लचीलेपन पर अचंभित हैं, इसकी अद्वितीय क्षमता पर। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी इसी तरह लचीले और मजबूत बने। अनगिनत हरिकेन्सों का सामना करने की इसकी क्षमता पर। यह हमें सिखाता है कि हम भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उनसे उबर सकते हैं। लेकिन हमारी दुनिया अब पहले जैसी किसी चुनौती का सामना कर रही है। यह चुनौती पहले से कहीं अधिक गंभीर और जटिल है। एक चुनौती जो इसके पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन और स्वयं मानवता के भविष्य को धमकी देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या कर सकते हैं। यह जलवायु परिवर्तन की कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना होगा। संकेत सूक्ष्म रूप से शुरू हुए। वैश्विक तापमान में धीरे धीरे वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ की टोपियों का खतरनाक दर से मेल्टिंग, हमारे महासागरों की बढ़ती एसिडिटी। ये शुरुआती चेता फॉरेस्ट सी थी, बदलाव की फुसफुसाहट जिसे बहुतों ने नजरअंदाज करना चुना। लेकिन पृथ्वी बोल रही थी और उसका संदेश तेजी से जरूरी होता जा रहा था। जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, वैसे वैसे इसके परिणाम भी होते गए। मौसम के पैटर्न अधिक अनियमित हो गए। लू ने जमीन को झुलसा दिया, जबकि बाढ़ ने तटीय शहरों को तबाह कर दिया। सूखे ने कभी उपजाऊ खेतों को झुलसा दिया, जिससे व्यापक फसलें खराब हो गईं। प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ गया था और इसके परिणाम पूरी दुनिया में महसूस किए गए। फुसफुसाहट अब गर्जना बन गई है। पृथ्वी की जलवायु अनप्रेसिडेंटेड दर से बदल रही है और इसके परिणाम विनाशकारी हैं। तूफान, जो कभी दुर्लभ घटनाएं थीं, अब भयानक नियमितता के साथ समुद्र तटों पर प्रहार करती हैं। उनकी एरें बेजोड़ रोष के साथ गरजती हैं। उनकी बारिश अविरल धार में गिरती है। शहर, जो कभी मानवीय उपलब्धि के प्रतीक थे, उनके मद्देनजर तबाह हो गए हैं। भीखट, सूखे और चिलचिलाती गर्मी से प्रेरित होकर भूमि के विशाल रीजन्सों में फैलती है। वन, जो कभी जीवन से भरपूर थे, सुलगते हुए बंजर भूमि में तब्दील हो गए हैं। हवा धुएं से भरी हुई है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसी से जीवन का दम घुट रहा है। जिस दुनिया को हम एक बार जानते थे, वह तेजी से बदल रही है। लाखों लोगों का घर, तटीय क्षेत्र बढ़ते समुद्र के स्तर के नीचे गायब हो रहे हैं। द्वीपीय राष्ट्र मानचित्र से गायब हो रहे हैं। बाढ़, सूखे और हरिकेन्सों से अपने होम्सों से विस्थापित जलवायु शरणार्थी एक आम दृश्य बनते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित संसाधनों की लोवी दुनिया भर में समहोम्सों को हवा दे रही है। पानी के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं। सभ्यता का ताना बाना टूट रहा है। खंड 5, तूफान का विक्नॉलेज। इस वैश्विक संकट के पीछे का विज्ञान स्पष्ट है। मानवीय मोमेंटुम विधियां, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना, वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रही हैं। ये गैसें सूर्य से गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे ग्रह खतरनाक दर से गर्म हो रहा है। यह गर्मी पृथ्वी की नाजुक जलवायु प्रणाली को बाधित कर रही है, जिससे हम अब चरम मौसम की घटनाओं को देख रहे हैं। ग्लेशियरों और बर्फ की टोपियों का पिघलना समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान दे रहा है।
गर्म हो रहे महासागर अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं, जिससे सी जीवन को खतरा है। परिणाम दूरगामी और परस्पर जुड़े हुए हैं। खंड 6, आशा की एक रे। तस्वीर धूमिल लग सकती है, लेकिन सब कुछ खोया नहीं है। मानवता मौजूदा संकट के प्रति जाग रही है और एक वैश्विक आंदोलन गति पकड़ रहा है। वैज्ञानिक, इंजीनियर, नीति निर्माता और आम नागरिक समाधान खोजने और हमारे ग्रह के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। सौर, पवन और भूतापीय जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण तेज हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन हमारी सड़कों पर गैस से चलने वाली कारों की जगह ले रहे हैं। उत्सर्जन को कम करने और पानी के संरक्षण के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। खंड 7, तत्वों का हार्नेसिंग। मानवीय भाफोरेस्ता की सरलता और डिटर्मिनेशन इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जहां शहर और प्रकृति एक साथ मिलकर काम करते हैं, जहां हरित प्रौद्योगिकियां और नवाचार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हम वातावरण से कार्बन को पकड़ने और इसे सुरक्षित रूप से लैंडगत संप्लैनेटित करने के लिए नवीन तकनीकों का विकास कर रहे हैं। ये तकनीकें न केवल हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करती हैं, बल्कि वे हमारे उद्योगों को भी अधिक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बनाती हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं ताकि हम एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकें। हम जंगलों और आर्द्र भूमि को बहाल कर रहे हैं। प्राकृतिक कार्बन सिंक जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। वृक्षारोपण और आर्द्र भूमि संरक्षण के माध्यम से हम न केवल कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं, बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यह प्रयास हमारे ग्रह को पुनर्जीवित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने शहरों पर नए विचार कर रहे हैं, उन्हें अधिक टिकाऊ, लचीला और रहने योग्य बनाने के लिए डिजाइन कर रहे हैं। हरित छतों, सौर पैनलों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ हम एक ऐसा शहरी वातावरण बना रहे हैं जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। यह परिवर्तन हमारे शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक लचीला बनाते हैं। शहरी हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए हरे भरे स्थानों को शामिल किया जा रहा है। पार्क, बगीचे और छतों पर हरियाली न केवल तापमान को नियंत्रित करती है, बल्कि शहरी निवासियों के लिए एक स्वस्थ और सुखद वातावरण भी प्रदान करती है। यह पहल हमारे शहरों को अधिक रहने योग्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। कारों पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का विस्तार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें, ट्राम और सबवे जैसे आधुनिक परिवहन चॉइसेस न केवल प्रदूषण को कम करते हैं, बल्कि यातायात जाम को भी कम करते हैं। यह परिवहन प्रणालियां हमारे शहरों को अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है, जिससे हम एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। खंड 8, एक संयुक्त फ्रंट। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, यह एक सामाजिक और राजपॉलिटिक चुनौती है। इसके लिए अनप्रेसिडेंटेड पैमाने पर वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। उत्सर्जन को कम करने, ज्ञान और संसाधनों को साझा करने और विकासशील देशों को कम कार्बन वाले भविष्य में उनके संक्रमण में सहायता करने के लिए नेशंसों को मिलकर काम करना चाहिए। पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतर्नेशंसीय समझौते इस सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, लेकिन हमें और आगे तेजी से जाने की जरूरत है। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने और साहसिक कार्रवाई की मांग करने की आवश्यकता है। खंड 9, कार्रवाई के लिए हमारा कॉल। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथ में है। यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हम अपने कार्यों और विकल्पों के माध्यम से आकार दे सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है और सामूहिक एंडेवरों से ही बड़े बदलाव संभव हैं। इस महत्वपूर्ण प्रयास में हम सभी की लैंड का है। चाहे हम अपने समुदाय में स्वयं सेवा कर रहे हों या पर्यावरणीय परियोजनाओं में भाग ले रहे हों, हर योगदान मायने रखता है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम एक स्थायी भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। हम अपने दैनिक जीवन में सचेत चॉइसेस बनाकर अपने कार्बन पद चिह्न को कम कर सकते हैं, जैसे कि घर पर रिसाइकलिंग करना, अनावश्यक लाइट्स को बंद करना और ऊर्जा की बचत के अन्य उपाय अपनाना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। हम घर पर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स का उपयोग करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करना।
यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि हमारे ऊर्जा बिलों को भी कम करता है। टिकाऊ परिवहन चॉइसेस चुन सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग करना या साइकिल चलाना। यह न केवल हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। और अधिक पौधे आधावन पोषित आहार अपना सकते हैं। पौधे आधावन पोषित आहार न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह पर्यावरण पर भी सकारात्मक इफेक्ट डालता है। यह हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करता है। हम जानकार नागरिक बन सकते हैं जो पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूक हैं। हमें अपने आप को और दूसरों को शिक्षित करना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर एक स्थायी भविष्य की दिशा में काम कर सकें। विचारशील संवाद में शामिल हो सकते हैं, जहां हम अपने विचार और समाधान साझा कर सकते हैं। यह संवाद हमें नए दृष्टिकोण और विचारों को समझने में मदद करता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और उन पॉलिसियों की वकालत कर सकते हैं जो स्थिरता को बढ़ावा देती है। हमें अपने नेताओं से यह मांग करनी चाहिए कि वे पर्यावरणीय पॉलिसियों को प्राथमिकता दें और स्थायी विकास के लिए काम करें। हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। ये संगठन महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और उन्हें हमारे समर्थन की आवश्यकता है, ताकि वे अपने मिशन को पूरा कर सकें और अपने निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे नेता पर्यावरणीय मुद्दों को गंभीरता से लें और आवश्यक कदम उठाएं। कार्रवाई का समय अब है। हमें अब कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। हर दिन, हर क्षण महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रह का भविष्य, मानवता का भविष्य इस पर निर्भर करता है। यह एक सामूहिक प्रयास है और हम सभी को इसमें भाग लेना होगा। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर, अधिक स्थायी भविष्य की दिशा में काम करें।